जो अपना एग्जाम इसी साल अक्टूबर 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए एनयूस्पोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट इन नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसमें यह बताया गया है थ्योरी एग्जाम्स में जो चेंजेस हुए हैं, टीएमए के मार्क्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, पीसीपी क्लासेस ना लेने पर कौन होगा फेल, और इस बार एक ऐसे मिस्टेक जिसके वजह से आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो सकते हैं, जिसके बारे में इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा वो अपडेट क्या है और वो कौन से मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीसीपी क्लासेस और टीएमए नहीं देना होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखो। इसमें यह बताया गया है कि अक्टूबर के एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंफर्म कर दिए गए हैं और आपका एग्जाम अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है। ये आपको टेंटेटिव डेट शीट में बता दी गई है। और इसके रिगार्डिंग एनयूस्पोर्ट के द्वारा थ्योरी एग्जाम्स को लेकर गाइडलाइंस भी डिक्लेयर कर दी गई है। और थ्योरी एग्जाम्स को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई है, ये टोटल 137 पेज की है, जो कि मैंने पूरी पढ़ ली है। और इस गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि अब से जो थ्योरी एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। सबसे पहला चेंजेस तो यही है कि अब से आपको एडिशनल 15 मिनट्स मिलेगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। एंड दूसरा चेंज क्या है कि अब से आपको सिर्फ एक ही आंसर शीट मिलेगी, जो कि 32 पेजेस की होगी। और इन्हीं 32 पेजेस में आपको आंसर देना होगा। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा या एडिशनल आंसर शीट आपको नहीं दी जाएगी। एंड और भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर के टोटल 3 सेट बनेंगे, सेट ए, बी और सी। और क्लासरूम के अंदर इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट भी की जाएगी। जैसे मान लो जो बच्चा यहाँ पे बैठा है उसको क्वेश्चन पेपर का सेट ए दिया जाएगा, इसके पीछे वाले को सेट बी दिया जाएगा और इसके पीछे वाले को सेट सी दिया जाएगा। और इन तीनों क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो चेंज कर दिए जाएंगे, ताकि ये बच्चा इससे ना देख सके और ना ही ये स्टूडेंट इससे पूछ सके। और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जा रहा है, यानी कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार सेंटर पे टीचर्स एक दूसरे में मास कॉपिंग करवा देते हैं। और अगर इसने चीटिंग नहीं की है, लेकिन इसने इस बच्चे में से देख के लिख ली, सेम आंसर शीट में से देख के लिख लिया, तो ना ही इसकी कॉपी चेक की जाएगी और ना ही इसकी चेक की जाएगी। यानी कि आपका नाम यूएफएम आ जाएगा और आपको एग्जाम फिर से देना होगा। क्योंकि ऐसा इस बार हुआ था अप्रैल के एग्जाम में, और ऐसा इस बार ना हो, इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट को यहाँ पे बिल्कुल ही डिफाइन कर दिया गया है। और इसको लेकर और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में आप पेज नंबर 76 पे एक बार रीड कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे टीचर आपके साथ रहेगा और थ्योरी एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसका पैटर्न भी किस तरीके से आपको बनाकर दिया जाएगा। ये सब कुछ इस गाइडलाइंस में दिया गया है। एक बार आप रीड कर लेना। मैं ये गाइडलाइंस अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हो हमारे टेलीग्राम के अंदर तो प्लीज ज्वाइन हो जाना। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। और एक मिस्टेक जो आप सभी को नहीं करना, अब वो मिस्टेक क्या है, देखिए एनयूस्पोर्ट के द्वारा एग्जाम का जो पैटर्न है ये चेंज कर दिया गया है अप्रैल 2024 से। और अप्रैल 2024 से पहले जो क्वेश्चन पेपर बनकर आते थे ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग बनकर आया करता था, और इसके बाद से ओल्ड खत्म हो गया और अब से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आता है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किया और अगर आपने ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करके चले गए, फेल हो जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यू पैटर्न में सब कुछ चेंज कर दिया गया है। सिलेबस से लेकर एग्जाम में पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? देखिए एनयूस्पोर्ट के द्वारा अप्रैल 2024 में जो अभी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए गए हैं। आप सिंपल गूगल पे आइए और सर्च कीजिए एनयूएस क्वेश्चन पेपर। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल 2024। इस पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे कि मान लो आपके पास है फिजिक्स, तो क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए। देखिए कैसे स्टार्टिंग के 16, 17, किसी में 20 क्वेश्चन तो सिर्फ एमसीक्यू है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिए गए हैं सेक्शन ए में। फिर इसके बाद सेक्शन बी को देखिए, यानी कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आने वाला है, चाहे आपके पास सब्जेक्ट कोई सा भी हो। एक बार आपको ये फॉर्मेट चेक करना है। अगर पैटर्न पता होगा तो आंसर आप लिख पाओगे। आप अपने प्रिपरेशन भी इस पैटर्न को ध्यान में रख कर करोगे, ना कि पैराग्राफ पढ़ते जाओगे। एग्जाम में पैराग्राफ नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए से ही आप पास हो जाओगे और सेक्शन बी में आपको लिखना होगा प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज एक बार पैटर्न को चेक कीजिए। ओल्ड पैटर्न नहीं,
यानी कि अप्रैल 2024 से पहले जो क्वेश्चन पेपर दिए गए ये आपको नहीं देखना, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे और ना ही ये पैटर्न आएगा। अब पैटर्न आएगा अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग। तो प्लीज इसको चेक कर लेना, कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और ये आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प भी करने वाली है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पीसीपी क्लासेस को लेकर। देखिए लास्ट ईयर भी यही हुआ, जिन्होंने पीसीपी क्लासेस नहीं ली उनको मार्क्स नहीं दिया गया और प्रैक्टिकल में मार्क्स ना मिलने से उनको या तो फेल कर दिया गया या उनको अब्सेंट कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। देखिए एक बार आप इस नोटिफिकेशन में फोकस कीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि 5 पीसीपी क्लासेस जो इन सब्जेक्ट की होने वाली है ये आपको लेना है, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट कर दी गई थी और ये 10 सितंबर तक चलेगा। अब जो स्टूडेंट पीसीबी क्लासेस के लिए जाते हैं, कई सेंटर पे तो हो रही है तो वहां पे जाके वो ले लेते हैं। अगर सेंटर वाले नहीं भी लेते तो वो आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं, जिसके आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं और जो आप फाइल सबमिट करवाओगे उसके भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स। बाकी जिनके सेंटर में पीसीबी क्लासेस नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, आगे से आपको मार्क्स दिया जाएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके सेंटर पे हो रही है नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको फाइल सबमिट करवाना होगा। आप प्लीज अच्छे से फाइल बनाइए, या जो हमने आपको सोल्व पीडीएफ दिया हुआ है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से देखकर एज इट इज आप अपने फाइल में लिख दीजिए, यही फाइल आपको सबमिट करवा देनी है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं आपको हैंडमेड लिखा लिखा प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए, जो हमारी एक्सपर्ट टीम बना के आपको भेजती है, तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। हम आपको प्रैक्टिकल फाइल घर पे डिस्पैच कर देंगे और वही सेम फाइल आपको सबमिट करवा देनी है, आपको फुल टू फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। क्योंकि पीसीबी क्लासेस नहीं भी होती है तो आपको फाइल अच्छे से प्रिपेयर करना है और वाइवा देना है, ताकि वहां पे आपको मार्क्स मिल जाए। वाइवा में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके सब्जेक्ट की वही आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड थिंग क्या है, जिन स्टडी सेंटर पे क्लासेस नहीं हो रही है या जो लेना नहीं चाहते वो सिंपल आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उनको पैसे जाके दे दीजिए। पीसीबी क्लासेस का कोई चार्जेस नहीं लगता है। अगर वहां पे नहीं हो रही है तो सिंपल दिए गए इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए। मैं आपको अभी मेल करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लास्ट डेट 10 सितंबर है। 10 सितंबर से पहले अगर आपकी 5 में से 1 भी अटेंडेंस लग गई तो आपको पीसीबी के मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए, इस नोटिफिकेशन में एनएच बोर्ड के द्वारा बताया गया था कि टीएमए की लास्ट डेट 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और 16 अगस्त तक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने अपलोड कर दिया था। फिर भी 98% स्टूडेंट्स नहीं अपलोड कर पाए और 2% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपना टीम अपलोड नहीं कर पाए, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिए और चेक कर लीजिए, यहाँ पे मार्क्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स एनएच बोर्ड के द्वारा ऑलमोस्ट स्टूडेंट को दे दिए गए हैं और जिनको नहीं मिले उनको मार्क्स मिल जाएगा 15 सितंबर तक। एंड एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसको लेकर आपके मन में बहुत डाउट है। देखिए अक्टूबर के अंदर 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, पहले ब्लॉक 2 के, दूसरे स्ट्रीम 2 के। जो ब्लॉक 2 के होते हैं ये वो स्टूडेंट होते हैं जो अक्टूबर के अंदर क्लास 10th और 12th का फ्रेश एडमिशन लेकर एग्जाम देते हैं, या जिन्होंने पहले अप्रैल में एनएच बोर्ड में एग्जाम दिया है, जस्ट वो एग्जाम फीस पे करके अक्टूबर में एग्जाम देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को टीएमए सबमिट भी करवाना होता है। जिन्होंने अप्रैल में करवा दिया उनको दोबारा नहीं करवाना होता, हाँ, लेकिन जिन्होंने अप्रैल में नहीं करवाया उनको अक्टूबर में करवाना होता है। बाकी ब्लॉक 2 के जितने भी स्टूडेंट है उन सभी को टीएमए सबमिट भी करवाना होता है, पीसीबी क्लासेस भी लेनी होती है। सिलेबस में से 60% पोर्शन ही एग्जाम में आता है, 3 वाले चैप्टर में नहीं आता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम होता है, जो अप्रैल 2024 में आया सेम वैसे ही पैटर्न आएगा। पासिंग मार्क्स 33% ही होता है और बुक्स भी आपको मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको स्ट्रीम 2 कहा जाता है। अब एक बच्चे ने कमेंट किया कि मेरे डैशबोर्ड में टीएमए अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मेरे पास पीसीबी का हॉल टिकट ही नहीं आया है, मैं कैसे लेने जाऊं। तो देखिए आपको ना ही टीएमए देना है ना पीसीबी क्लासेस लेनी है। तो अब ये कौन से स्टूडेंट है, देखिए ये वो स्टूडेंट होते हैं जो सीबीएसई या अदर बोर्ड में 10th या 12th में फेल हो जाते हैं और वो जस्ट पास होने के लिए, अपना साल बचाने के लिए एनएच बोर्ड के अक्टूबर मंथ में एग्जाम ले लेते हैं, जो कि अभी अक्टूबर 2024 में होने वाला है। और अभी जो एग्जाम होगा उसको स्ट्रीम 2 कहा जाता है, क्योंकि ये स्टूडेंट वो होते हैं जो टीओसी लेकर आते हैं। अगर आपने टीओसी के बेस पे एडमिशन लिया है, जिसमें सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट के एग्जाम होता है और 2 के मार्क्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आपको नहीं टीएमए देना है, आपको टीएमए का मार्क्स नहीं मिलता, टीएमए आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। आपको पीसीबी क्लासेस भी नहीं लेनी होती, पीसीबी के आपको मार्क्स नहीं दी जाती। आपका जो टोटल प्रैक्टिकल वो 20 मार्क्स का होता है। आपका जो सिलेबस है वो 60% ही आता है, 40% जो टीएमए का है वो नहीं पढ़ना होता। ये चीज दोनों में सेम है। क्वेश्चन पेपर में सेम पैटर्न का होता है, जो अप्रैल 2024 में आया सेम वैसे ही आएगा। पासिंग मार्क्स पे 33% है, लेकिन जो बुक्स है ये सिर्फ ब्लॉक 2 के स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो कि फ्रेश कैंडिडेट है 10th और 12th के।
जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट है, जो फेल होकर एनएस बोर्ड में आए, इनको बुक्स भी प्रोवाइड नहीं की जाती है हार्ड कॉपी में। आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो या पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। तो ये दोनों में चेंजेस है। तो ऐसे स्टूडेंट को टीए में सबमिट नहीं करवाना होता जो टीओसी लेकर आ रहे हैं, नए पीसीबी क्लासेस लेनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको मैंने डिफरेंसेस बता दिया है। लेकिन अभी पास होने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। अक्टूबर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस है विद आंसर के साथ। आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर को रीड कीजिए, जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करने वाला है। बाकी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ इस तरीके से, जिसमें मेंटरशिप भी दिया जाता है, फेस टू फेस आपसे बात की जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपको समझाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये आपको एग्जाम में जाने से पहले ही बता दिया जाता है। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। बूस्टन में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस आपको दी जाती है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक से लाइव क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली है। जो एग्जाम में पास होना चाहते हैं उनको सिर्फ वही वीडियो देखना है, जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। पूरे यूट्यूब पे ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।